प्रेपोजिशन का क्लास ले रहे थे और प्रेपोजिशन में हम आपको पहला यूज सिखाया ऐट का कहाँ यूज करना, नहीं आज अलग हम लोग हर हिसाब करते हैं प्रेपोजिशन का, ठीक है। तो दोस्त आपको बताया था, ध्यान देना, प्रेपोजिशन का कल डिफाइन भी बताया था दोस्त कि प्रेपोजिशन हम कहा था प्रेपोजिशन इज वर्ड दैट कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन से पहले आता है और इसका रिलेशन दिखलाता है, नहीं ये बात बताया था। आज एक एक करके आज हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे और उसमें समझने वाले हैं कि इसका यूज कहाँ, कैसे कौन कौन सा प्रेपोजिशन है और उसका यूज कहाँ करना है। तो आज जो है डब्बुआ वो है आपको अबाउट, ध्यान दीजिएगा, अबाउट भी एक क्या है, प्रेपोजिशन है। अब अबाउट का पहले मतलब क्या होता है ये समझाते हैं, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसका यूज कहाँ करना है, ठीक है ना। इसका पहले हिंदी मतलब समझा देते हैं, हालांकि आपको हिंदी में नहीं आएगा लेकिन समझने के लिए हम लोग को हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा सा हम लोग हिंदी समझ लेते हैं, तब फिर मैं आपको इंग्लिश का बताता हूँ कैसे इसको एग्ज़ाम में पूछता है। तो अबाउट का मतलब होता है दोस्त के बारे में, ये के संबंध में, के बारे में या फिर के संबंध में अबाउट का मतलब। यह अबाउट का मतलब होता है लगभग, क्या होगा, लगभग। अबाउट का मतलब लगभग भी होता है दोस्त। अबाउट का मतलब के बारे में, के विषय में, के संबंध में, ये निकलता है इसका हिंदी। और अबाउट का मतलब क्या हो जाता है, लगभग भी इसका सेंस निकलता है। अब के बारे में भी आ गया, लगभग भी आ गया, या फिर अबाउट का मतलब होता है दोस्त इधर उधर, यानी इधर उधर का भी सेंस निकालना है तो आपको प्रेपोजिशन जो आएगा अबाउट आ जाएगा। अगर आपको कहता है, ट्रांसलेशन देता है कि ये जो लड़का है शहर के इधर उधर घूमते रहता है, इधर उधर, तुम एकदम दिन भर इधर उधर घूमते रहते हो जी, अबाउट लगाना है। अबाउट लगभग 10 बज गया है, लगभग का बात आ गया तो अबाउट लगाना है। लगभग 400 बाराती आए हुए हैं दोस्त, लगभग 400, अबाउट लगाना है। क्या आप महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं? तो के बारे का सेंस निकालना, वहाँ पे भी क्या लगाना है, अबाउट लगाना है। फॉर एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं। जैसे हमने कहा डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ब्लैंक्स कर दिया। महात्मा गांधी, डू यू नो, क्या आप जानते हैं किनके बारे में, तब के बारे का सेंस निकालना है तो यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या आएगा, यहाँ अबाउट लगा दो, अबाउट लग जाएगा। के बारे के लिए तो वे अबाउट लगेगा, के विषय में रहेगा तो ये अबाउट लगेगा। क्लियर? किसी के बारे में बोलेगा तो वो क्या लगेगा? हाँ, के बारे में अगर बताना है, का जी लड़कावा के बारे में जानते हो जी, डू यू नो अबाउट दैट बॉय, सर बॉय मैं पा रहे हो, तो आदमी के बारे में जानते हो जी, तो के बारे में अबाउट लगाना है। कहाँ, जहाँ पे के बारे में का सेंस निकालना है आप अबाउट लगा लीजिए।
अबाउट प्रीपोजिशन लगता है। समझ पा रहे हो? धसा यस सर। कि दर्द रह गया ना ना। अगर मामला आ गया जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ 10 o'clock, लगभग 10 बजा है, ये बोलना है। अगर 10 बजा है तब अबाउट नहीं लगाना है, लेकिन आपको बोलना है कि लगभग 10 बजा है, मैंने आप कंफर्म नहीं है, तब प्रीपोजिशन जो आता है, प्रपोजिशन जो आता है अबाउट लगता है। क्या लगता है? कब? जब लगभग का सेंस निकालना रहेगा तब। हमने कहा ही मूव्स, घूमते रहता है, घूमता है, ही मूव्स। ब्लैंक्स करके लिख दिया टाउन, शहर के इधर उधर। तो शहर का इधर उधर का सेंस निकालना है तो यहाँ क्या लगेगा? अबाउट लगेगा। समझ पा रहे हो? प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा? अबाउट। ये देखिए बादशा, ही मूव्स, वह घूमते रहता है, टाउन के इधर उधर, शहर के इधर उधर बाबू घूमते रहता है। तो यहाँ प्रीपोजिशन इधर उधर के लिए भी क्या लगाना है? अबाउट। लगभग 10 बजा है तो प्रीपोजिशन का लगाना है अबाउट। के बारे का सेंस निकालना है, के संबंध में लगाना है तो अबाउट। यानी यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आपको कोई बोले कि लगभग 400 लड़कन हैं तो देयर आर अबाउट 400 स्टूडेंट्स। समझ पा रहे हो? बंद हो गया। समझ पा रहे हो? यदि आपको कोई बताए, क्या आप क्या आप दादाजी के बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट योर ग्रैंडफादर? तो वहाँ अबाउट लगेगा। यदि आपको बोलना है कि लगभग 10 बजा है तो इट इज़ अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजा है। वह इधर उधर घूमते रहता है, ही मूव्स अबाउट द टाउन, अबाउट टाउन। समझ रहे हो? तो इस तरह से अबाउट एक क्या है? प्रपोजिशन है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या निकलता है? लगभग। लगभग के अलावा के बारे में, के संबंध में, या फिर आपका इधर उधर, इस तरह का सेंस निकालता है। कौन? अबाउट। यहाँ एग्जाम्पल है और ये आपका हिंदी है, तो एक बार पहले लिख लो, फिर हम आगे आपको लिए चलते हैं और बता। अबाउट के बाद एक और प्रीपोजिशन आता है बबुआ, ध्यान देना, इन। इसको भी एग्ज़ाम में एकदम ख़तरनाक ढंग से पूछ रहा है और इसमें भी कंफ्यूजन बनता है। हम लोग याद कर लेते हैं, में तो इन, में तो इन, हिंदी से रटते हैं। लेकिन बबुआ हिंदी से केवल हम लोग सहारा के लिए, इन का यूज अलग है दोस्त। बिना हिंदी से भी इसको देखा जा सकता है। इन लगाया कहाँ जाता है ये समझना है, ठीक है ना? तो इन का जो यूज करते हैं दोस्त, वो बिग प्लेस के लिए। अगर बड़ा बड़ा जगह आ गया, जैसे भारत का बात आ रहा है, बड़ा जगह है, हम लोग भारत में रहते हैं, एक बहुत बड़ा जगह है, इन आएगा। मुंबई एक बहुत बड़ी टाउन है, इन आएगा। दिल्ली एक बहुत बड़ा टाउन है, इन आएगा। समझ रहे हो? तो बड़ा बड़ा जगह का बात आ रहा है तो इन आता है, लेकिन छोटे का जगह पे, स्मॉल प्लेस के लिए आयत आता है। कल बताया था, बड़ा जगह के लिए इन आता है और छोटा जगह के लिए आयत आता है। जब प्लेस बड़ा हो तो वहाँ पे बबुआ लगाना प्रीपोजिशन आपको इन है, इन लगता है। लेकिन जब छोटा प्लेस का बात आ रहा है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन एट लगता है, ठीक है ना? तो इन बड़ा प्लेस के लिए आता है। और दूसरा जगह कहाँ पे आता है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। और इन कहाँ लगाना है? जब कोई स्टेबल हो, स्टेबल
अंदर हो लेकिन वो क्या हो, स्टेबल हो, अस्थाई हो। जैसे हम लोग रूम में हैं, हम लोग एक रूम में अंदर हैं, तो अंदर का सेंस में भी इन का प्रयोग होता है, लेकिन स्टेबल हो, ठीक है ना। स्टेबल है माने अंदर, अंदर में, भीतर, जो भी करना, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी प्रीपोजिशन या प्रेपोजिशन क्या आता है, इन आता है। समझ पा रहे हो। यदि कोई बबुआ परमानेंट वर्क है, परमानेंट, परमानेंट, परमानेंट वर्क का मतलब हो गया बबुआ, जैसे हमने कहा कि मेरा भाई जो है आर्मी में है, तो 2 दिन के लिए गया है। हमने कहा मेरे पिताजी खेत पर हैं, हमेशा हमेशा के लिए, तुरंत नहीं। और मेरा भाई आर्मी में है, तो आर्मी एक परमानेंट वर्क है। मेरे पिताजी काम पर हैं, तो परमानेंट वर्क नहीं है, टेम्पोररी वर्क है। तो जहाँ टेम्पोररी वर्क आएगा वहाँ आइट आएगा, लेकिन जहाँ पे परमानेंट वर्क आ रहा है, तो जहाँ पे परमानेंट वर्क आ रहा है वहाँ पे प्रेपोजिशन इन लाना। जब कोई वर्क क्या हो, परमानेंट हो, तो परमानेंट के लिए प्रेपोजिशन क्या आता है, इन आता है। समझ पा रहे हो। कोई ड्रेस का मामला आ गया, जैसे हमने कहा कि वह जो है साड़ी में है, यानी साड़ी पहनी हुई है। हमारा भाई जीन्स और टी शर्ट में है, मैं देख लो। इन ड्रेस का भी मामला है तो प्रेपोजिशन क्या आता है, इन आता है। समझ पा रहे हो। कोई ड्रेस का भी मामला आ गया तो प्रेपोजिशन क्या क्या आएगा, इन आएगा। और एक बबुआ आता है कैलेंडर में, अगर मंथ आ गया या फिर आपका ईयर आ गया, साल, तो वहाँ पे भी प्रेपोजिशन क्या आता है, इन आता है। डे और डेट आएगा तो ऑन आएगा, लेकिन अगर आपका मंथ और ईयर का बात आ रहा है तो वहाँ पे प्रीपोजिशन इन आएगा, ठीक है ना। अब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा ही लिव्स ब्लैंक्स इंडिया, वह इंडिया में रहता है, जगह बड़ा कि छोटा, इन की एट, कोई दिक्कत। हमने कहा सी वॉच ब्लैंक्स साड़ी, वह साड़ी में थी, ड्रेस का मामला आ गया, इन, है ना। हमने कहा मैं आई कम ब्लैंक्स, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो अंदर आने के सेंस में प्रीपोजिशन क्या आएगा, इन। बाहर के लिए यहाँ क्या आ जाएगा, आउट, ठीक है। लेकिन अंदर का बात आ रहा तो इन। हमने कहा ही केम आया ब्लैंक्स जनवरी, अब जनवरी के साथ ही क्या आएगा, इन आएगा। हमने कहा माय ब्रदर वॉज ब्लैंक्स आर्मी, हमारा भाई कौन सी में है। अब यहाँ पर प्रेपोजिशन क्या आएगा, तो दिक्कत। तो इस तरह से हम लोग प्रेपोजिशन बना सकते हैं और बिल्कुल आसान तरीक़ा से इसको समझ